आप दीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अभी कुछ घंटों पहले ही मुझे एक ख्याल आया या विचार आया, तो उसी को मैं साझा करना चाहती हूँ और आप लोग बताइए कि ये किस हद तक सही है। वैसे तो मैंने अभी ये अवलोकन किया है, तो मेरे अनुसार या बुद्ध के अनुसार या फिर और कोई ज्ञानी ध्यानी के अनुसार कुछ परसेंट तक बात सिद्ध होती है। और बुद्ध तो इन सब से परे थे, इन सब को जान के आए थे, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो मेरा अनुभव यहाँ अभी एक थोड़ी देर पहले ये हुआ कि जैसे कि जीवन और मृत्यु क्या है। तो जीवन का हम किसको कहते हैं, जीवन का तात्पर्य क्या है। जीवन बस चलते जाना है, वो तो रुकता नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी आपदा हो, वो जीवन अपना जो समय काल मिला है हमें प्रकृति से, वो पूर्ण करके ही समाप्त होता है। बीच में कोई अपना जीवन ले लेता है, जैसे कि दुर्घटना में, या फिर आत्म जो विघटन कहते हैं कि मतलब अपना शरीर अपनी स्वेच्छा से त्याग देना, या कष्टों से प्रेरित होकर त्याग देना, या किसी के द्वारा हमारा जीवन छीन लिया जाना। तो वो आपदिक जो रहती है मृत्यु, वो तो रहती है, परंतु जो हम सजगता के साथ जीवन जीते हुए अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो शायद वो हमारा जीवन संपूर्ण जीवन या परिपूर्ण जीवन कह सकते हैं। जैसे कि कई हमारे मित्र भी हैं जो कभी कभी अगर चर्चा होती है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मतलब तो ये हमारे तर्क कुतर्क में भी बदलने ऐसा लगता है कि परिवर्तित हो रहे हैं। तो परंतु वहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है, और मैं भी इस बात को बहुत वजन देती हूँ कि अगर हमारी इच्छाएं हैं और हम अगर इच्छाओं के साथ जीते हैं, और इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी होती अपना सर उठा लेती हैं। हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के सामने क्यों मत्था टेकने जाते हैं, ना कि वहाँ के ईश्वर के कोई ज्ञान लेने जाते। मुझे नहीं लगता है बहुत जो सच में ज्ञानी ध्यानी है वो किसी भी दरवाजे पे मत्था टेकने नहीं जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, और ये अडिग अनुभव मैं सबसे वितरित भी करती रहती हूँ कि मत्था टेकने कोई ईश्वरीय ज्ञान पाने या आत्मशुद्धि के लिए नहीं जाता है, सब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाते हैं। हर दरवाजे पे मत्था पटकते हैं, कोई ना कोई इच्छा लेके जाता है, उसका मतलब हजारों तरीके की इच्छाएं रहती। तो इच्छा पूर्ति के लिए ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या भी जितने भी धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं, तो ये सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मुझे लगता है बनाए गए हैं। और ऐसा समाज भी बन गया है कि बस थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, थोड़ी सी इच्छा पैदा हुई, वो पूरी करने के लिए भाग खड़े होते, कर्म को तिलांजलि दे देते हैं। कर्म करना उन्हें पसंद नहीं, मेहनत उन्हें करना पसंद नहीं, अपने कर्म पे उन्हें विश्वास नहीं। बस हर समय या तो हाथ पसारे रहेंगे या तो झोली पसारे रहेंगे। और ऐसे ही हाथ और झोली पसारते पसारते अपनी इच्छाओं को पूर्ति करवाते करवाते अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो अपन देह त्याग देते हैं, तो उसी को सच में मृत्यु कहते हैं। मतलब इच्छाएं आपकी ख़त्म नहीं, और ये शरीर आपका, ये जीवन आपका कम पड़ गया, तो यानी कि आप तो तभी उसी को सही अर्थ में मृत्यु बोलेंगे मेरे अनुसार। सॉरी, अगर आपने इस जीवन में ये 3.5 हाथ की काया में रहते हुए अपने इस शरीर के एक एक कण को आपने अगर जान लिया, एक भी आपके जो मनोविकार हैं उनको आपने मार दिया, आपकी जो मनोवृत्तियां हैं
बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये अगर एक के बाद एक उठती हैं, उनका आप दमन करते हो इसी शरीर में रहते हुए। जो अनुभूतियाँ हैं, जो अच्छे विचार हैं, उनको आप फलने फूलने देते हो। और ऐसा ही करते करते जब आपके जीवन का अंत होता है, जब ये शरीर का त्याग करते हैं, और उस समय ना में हमारे मन में कोई इच्छा रहती है, ना कोई क्लेश रहता है, ना कोई दबाव रहता है, ना कोई ऐसा कि हाँ भाई हमने ये जीवन में कार्य नहीं किया, ये हमारी इच्छा नहीं पूर्ति। कहने का मतलब बिल्कुल मन शांत हो, बिल्कुल मन निर्विकार हो। और ऐसे में अगर मृत्यु हो, ये शरीर हमारा, ये जीवात्मा हमारा ये शरीर त्यागती है, उस समय वो हमारी मृत्यु नहीं कहलाती है। ये एक समझाने का जनमानस का एक तरीका भी हो सकता है कि क्यों ना हम सत्कर्मों पे जाएं, हम अपने कर्म ऐसे करें कि ये जीवन में ही हम अपनी मृत्यु का भी अनुभव कर लें और संपूर्णता जीवन जीने का भी अनुभव कर लें। ये शरीर ही एक ऐसा मानव शरीर है जो कोई भी हो, वेद पुराण हो, ग्रंथ हो, या फिर बुद्ध धर्म का बुद्ध जी ने ही क्यों ना कही हो, हजारों लाखों योनियां हैं, जो उस योनियों के बाद ये हमारा मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन मिला है। उसको अगर हम सजगता के साथ जीते हैं और इस शरीर में रहते हुए भी अपनी इच्छाओं को सर नहीं उठाने देते हैं, जितना इस शरीर को ज़रूरत रहता है उतना ही हम अपनी कर्मों का कर्म करके इच्छा पूर्ति करते हैं, तो वो हमारा जीवन हमारे इस शरीर त्यागने के बाद भी बना रहता है। तो यहाँ पे जीवन आपके कर्म ही है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं, महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं, और ज्योतिबा फुले जी हैं, या भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, या भी जो भी ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, कबीर हैं, रहमान हैं, गुरु नानक हैं, ये सब क्या है? ये आज भी जिंदा है, जबकि इनका शरीर नहीं है। इनका शरीर कब का मिट्टी में मिल गया है, कब का इस पंच तत्व में, इस ब्रह्मांड में कब का वो मिल चुका है। यानी कि वो ना रहते हुए भी धरती के या प्रकृति के प्रत्येक कण में है, और उनकी वो जो सत्कर्म की बातें हैं, जो उनके ज्ञान रूपी शब्द हैं, वो आज भी हमें सुनने को मिलते हैं, और प्रकृति उन्हें कभी नहीं मिटाती है। आपने देखा होगा कि हजारों हजारों साल हो जाते हैं और प्रकृति उन चीज़ों को संजो के रखती है, क्योंकि प्रकृति को भी वही चाहिए। आपका सुंदर स्वच्छ निर्मल हृदय चाहिए, ना कि वे कुरीतियों या बुराइयों से भरा हुआ आपका दिल चाहिए। उनको, प्रकृति को आपके धनी होने से या बहुत ही ज़्यादा अमीर होने से कोई लेना देना नहीं ना। आपका हृदय जितना पाक पवित्र रहेगा, उतना प्रकृति आपको संजो के रखेगी। क्यों नहीं, अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्यों नहीं बुद्ध की चीज़ें ख़त्म हो गई? क्यों नहीं सम्राट अशोक की चीज़ें, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी धरोहरें ख़त्म हो गई? क्यों ऐसी जो अभी हम लोगों ने जो देखा भी है, अभी 70-75 साल ही हुए होंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ जो रहे हैं, वो आज भी हैं। तो उनकी भी कोई चीज़ें मिटी नहीं है। जैसे महात्मा गांधी, उनकी भी कोई चीज़ें मिटी नहीं, लोग उसको धरोहर संजो के धरोहर के रूप में रख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इंदिरा गांधी हैं, जो ठीक है राजनीति, वो राजनीतिक पक्ष है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है उनका राजनीतिक पक्ष, परंतु जो बाकी के लोग हैं, बुद्ध जी हुए हैं, ज्ञानी हैं, विवेकानंद है, भले उनके 2-4 ही शब्द क्यों ना अच्छे हों, बाकी पूरा जीवन तो मैंने उनका अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं। तो इन सब लोगों की चीज़ें क्यों प्रकृति संभाल के रखे है? कुछ तो अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु, अगर हमारी इच्छाएं ख़त्म हो गई
तो हमारा मोक्ष है। और अगर इच्छा रहते हुए भी हमारा ये शरीर खत्म हो गया तो हमारी मृत्यु हुई। यानी इसी शरीर में हमारा मोक्ष और इसी जीवन में हमारी मृत्यु, सब कुछ निर्धारित है। और बुद्ध ने बस इसीलिए उनका जो ज्ञान है सर्वोपरि है, क्योंकि इच्छा खत्म हो गई, हमें मोक्ष मिल गया। और इच्छा रह गई और हमारा अगर ये शरीर क्षमा करिए, शरीर हमारा चला गया तो वो मृत्यु हो गई। तो हम क्यों ना समता में रहें। हमारी जो इस शरीर को ज़रूरत है बस उतनी ही इच्छाएं पूरी करें, बाकी ज़्यादा मोह ना करें। और जब ये जीवन का अंत हो, हमेशा आप जैसे कि खाना पीना और ये दिनचर्या कुछ भी नहीं भूलते हैं, नित्य क्रम नहीं भूलते हैं, कुछ नहीं भूलते, उसी प्रकार आपको पूरे दिन में एक बार ये मानना है कि आप केवल आज का दिन जिए हैं। कल का दिन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो वैज्ञानिकों ने भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि किसकी कब मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी। तो बाकी तो उनके उस विषय पे जानना नहीं है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें ध्यान साधना से मिलेगा। हम जब ध्यान अपना लगाएंगे, अपने शरीर को जानेंगे, तब हमारा ज्ञान जागृत होगा। और जब ज्ञान जागृत होगा तो सब कुछ उजियारा हर कहीं रहेगा, तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बड़ा वीडियो हो गया और शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बात को आप लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुँचा पा रही हूँ जिस तरीके से मैं समझती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। नमो बुद्धाय।